तीसरी चीज़ कोहेरेंस के लिए डायरेक्शनैलिटी। डायरेक्शनैलिटी से क्या मुराद है कि आपकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ करने जा रहे हो उसका कीपिंग द एंड रिजल्ट इन माइंड। स्मार्ट गोल्स का पता है आपको? SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ओके, एक्यूरेट, आई थिंक A से एक्यूरेट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और R से जो है वो आई थिंक रिलायबल, एंड T से रियलिस्टिक, एंड T से टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स पे कभी रिसर्च कीजिएगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास मैं सारा समझाऊं। डायरेक्शनैलिटी से मुराद है कि जो भी आप कर रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। साल के तौर पे एक बंदा जिम ज्वाइन करता है, अब एंड रिजल्ट क्या है जिम ज्वाइन करने का? अगर वो कहता है बॉडी बनानी है, ठीक है, ये भी एक गोल है, बॉडी बनानी है, लेकिन कितने टाइम में बनानी है? टाइम बाउंड होना चाहिए ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। वो कहता है कि मैं डेली 10 घंटे जिम करूंगा, या अनरियलिस्टिक है, हीरो बन के, ओके, दूसरे दिन बिस्तर पे पड़ जाएगा। इसलिए रियलिस्टिक भी होना चाहिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट एक पैरामीटर होना चाहिए चेक करने के लिए। अब रिलीजन आपको डायरेक्शनैलिटी कैसे दे रहा है? रिलीजन आपको तीनों चीज़ों में डायरेक्शनैलिटी दे रहा है। 3 चीज़ें होती हैं, एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? नंबर 1 साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, नंबर 2 फिज़िकल ग्रूमिंग, और नंबर 3 आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग, क्योंकि हम माइंड, बॉडी और सोल हैं। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग से मुराद क्या है कि आपको साइकोलॉजिकली एक डायरेक्शन दी जा रही है कि तुमने ऐसा बनना है। अब आपने कैसा बनना है? मेरे सामने क्या डायरेक्शन है, मैं किसे अपनी डायरेक्शन बनाऊं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, कि मैंने ऐसा बनना है। मेरे सामने अगर मैं किसी एक्टर की मिसाल लाता हूं कि मैंने ऐसा बनना है, तो कल को मैं उसके बारे में ख़बर पढ़ता हूँ कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था नशे की हालत में और उसने गाड़ी मार दी, तो इसका मतलब वो तो साइकोलॉजिकली स्टेबल ही नहीं है। मैं उसको डायरेक्शन कैसे दे सकता हूँ, अपनी डायरेक्शन उसको कैसे बना सकता हूँ? इसी तरह अगर मैंने स्पिरिचुअली ग्रो करना है, डायरेक्शन देनी है, उसका पैरामीटर क्या है? व्हाट विल टेल मी मैं स्पिरिचुअली कितना ऊपर जा रहा हूँ? हाउ कैन आई चेक? वो क्राइटेरिया, वो पैरामीटर्स कहाँ लिखे हुए हैं? बुद्धिज़्म में लिखे हैं, हिंदुइज्म में लिखे हैं, क्रिश्चियनिटी में लिखे हैं? कहाँ से पकड़ूँ स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शनैलिटी? ओके, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी से मुराद ये है कि क्या मैं बाइसनेस ख़त्म कर रहा हूँ? बाइसनेस समझते हैं? तासुब, किसी के बारे में तासुब रखना कि ये मुझसे नीच है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में नार्सिसिज्म, कि एक बंदा अपनी बहुत तारीफ करता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता है, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो क्या मैं इसको हल कर चुका हूँ? मेरे पास क्या डायरेक्शन है इसको हल करने की? डायरेक्शनैलिटी चाहिए। उसके बाद फिजिकल पे आ जाएं। फिजिकल में डायरेक्शनैलिटी क्या है? एक बंदा सुअर खा रहा है और कहता है मुझे डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, तो इसका मतलब कि उसे पता ही नहीं सुअर हराम है, पिग हराम है, उसके बाद डायरेक्शन ही नहीं बेचारे के बाद। एक बंदा अल्कोहल पीता है, गोरे की बात कर रहा हूँ, उसके पास क्या डायरेक्शन है कि डेली कितना पीना है, या पीना भी है कि नहीं पीना? कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। व्हाट इफ डॉक्टर खुद अल्कोहलिस्ट है? डॉक्टर्स बहुत से खुद अल्कोहलिस्ट होते हैं, क्या पता डॉक्टर भी उसके साथ पीता हो। तो डायरेक्शनैलिटी कहाँ है? इसलिए रिलीजन के सिवा डायरेक्शनैलिटी आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ों में मिल जाएगी, लेकिन ये कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शनैलिटी चाहते हैं इन ऑल 3 डोमेन्स, कौन सी? साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल। फिज़िकल डायरेक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा इस्लाम में कि अल्लाह के नबी ने हमें तहारत सिखाई। कितनी ज़बरदस्त डायरेक्शनैलिटी के वॉशरूम करके तहारत करो, वरना बीमार हो जाओगे, गंदगी लगेगी। जाहिर है कि तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर गंदगी लगी होती है, उनको तहारत करो, पानी से करो। पूरी तहारत सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सर्कमसिशन का हुक्म दिया मैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चों के हवाले से। फिज़िकली अल्लाह के नबी ने एक एक चीज़ बताई, ये हलाल है, ये हराम है, मत खाओ, तुम्हारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी। सुअर हराम करार दिया, अल्कोहल हराम करार दिया, एक एक परिंदे के बारे में बताया, सी क्रिएचर के बारे में बताया। और क्या हमें डायरेक्शनैलिटी चाहिए? उन बेचारों के पास तो डायरेक्शनैलिटी है ही कोई नहीं, वो तो तजर्बे कर रहे हैं। वो शायद 10 साल बाद जब पिग्स के बारे में इतनी रिसर्च आ जाए कि नाउ दे हैव इनफ डाटा कि यार पिग तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर शायद वो पिग को बैन ही कर दें। बाय द वे स्पोर्ट्समैन, आपको पता है ना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते, उनके लिए बैन है, अल्कोहल पीना उनके लिए बैन होता है। तो हम कहते हैं कि जब डॉक्टर बता रहा है तो बैन कर दिया, जब अल्लाह रसूल बता रहे हैं तब मानना ही नहीं, इसका मतलब एरोगेंस है। ओके, तो अगर आपने अपनी लाइफ को कोहेरेंट बनाना है तो 3 चीज़ें लाइफ में लेकर आए। कैसे?
वैल्यूड एक्सपीरियंस, अपने हर एक्सपीरियंस से सीखें, नोट डाउन करें, ठीक है, और उससे सीखें और आइंदा उसे रिपीट ना करें। ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अक्लमंद बने, ओके, वैल्यू लें, वैल्यू बनाए अपने एक्सपीरियंस को, ऑथेंटिक बनाए अपने रिलेशंस को, फेक ना बनाए। किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो देखें क्यों कर रहा हूँ, क्या ये दोस्त मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है, क्या ये दोस्त मुझे अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, क्या इससे मैं विजडम गेन कर रहा हूँ, या ये मुझे डम बना रहा है, या ये मुझे यूट्यूब की ऐसी वीडियोस दिखाने में लगा रहा है जो स्टूपिड वीडियोस हैं। मतलब ना मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, ना मेरा ईमान बढ़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड इट ही और शी इज़, ओके। तो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाएं और रिलेशनशिप्स की बहुत कदर करें, ख़ुसूसन माँ बाप के साथ, और टाइम दें उन्हें। मैंडेटरी जो रिलेशंस हैं उनको बहुत टाइम दें, उन पे इन्वेस्ट करें खुदा के लिए, क्योंकि कल को आपकी जनरेशन्स आपके लिए या सदका जारिया बनेंगी या वबाल बनेंगी। तो उनको टाइम देना शुरू करें। नंबर 3, डायरेक्शनैलिटी। तीन डोमेन्स में, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी, फिज़िकल डायरेक्शनैलिटी और स्पिरिचुअल डायरेक्शनैलिटी। इस पे रिसर्च करें कि मैं अपनी डायरेक्शन तीनों डोमेन में कैसे सेट करूँ। इसको कहते हैं कोहेरेंस।